यदि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह घटना अरब सागर में हुई होगी, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। किसी भी घटना के सही स्थान का पता लगाने के लिए उस समय की भौगोलिक स्थिति को समझना आवश्यक है। ग्रंथों में गहराई से जाने पर पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का अधिकांश भाग जलमग्न था। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी तब तक अस्तित्व में नहीं था। समुद्र मंथन का समय भागीरथी के प्रादुर्भाव से भी बहुत पहले का है। उस समय हिमालय से निकलने वाली नदियां सीमित भूमि का ही निर्माण कर पाई थीं, क्योंकि धरती का निर्माण नदियां ही करती हैं। यदि इस राष्ट्र के पिता पर्वत हैं, तो उसकी माताएं नदियां हैं। इसका प्रमाण सुंदरवन का डेल्टा है, जो अब भी नदियों द्वारा निर्मित भूमि का उत्कृष्ट उदाहरण है। कथा यह है कि जब समुद्र मंथन की तैयारी हुई तो मथानी के लिए मंदार पर्वत को चुना गया और आधार के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर सहारा दिया। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि मथानी को घुमाने के लिए रस्सी कहां से लाई जाए। तब सर्वसम्मति बनी कि हिमालय की गुफाओं में विश्राम कर रहे नागराज वासुकी को ही इस कार्य के लिए लाया जाए। तीनों लोक और 14 भुवनों में उनसे बड़ी रस्सी समान वस्तु और कोई नहीं थी। अब समस्या थी कि उन्हें कौन लाए। वासुकी इतने विशालकाय थी कि यदि रेंगते हुए चलते तो लहरों की तरह उठकर टकरा जाते, इसीलिए वे अधिकतर समय विश्राम ही करते थे। तब कैलाशपति भगवान शिव स्वयं उठे और नागराज को अपनी भुजा या कलाई में लपेटकर वहां ले आए। वासुकी को समुद्र मंथन स्थल पर पहुंचाकर भोलेनाथ वहीं बैठ गए। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो वासुकी को भारी पीड़ा होने लगी। एक ओर देवता उन्हें खींच रहे थे और दूसरी ओर असुर। बीच में मंदार पर्वत उनकी देह में चुभ रहा था। कष्ट से व्याकुल होकर वासुकी ने फुफकारना आरंभ कर दिया। सोचिए, जिस नाग को एक पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया था, उसकी फुफकार कितनी प्रचंड होगी। इस उग्र श्वास से समस्त सृष्टि में विष फैलने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों ही भयभीत होकर भाग खड़े हुए और नागराज निढाल होकर फुफकारते रह गए। अब प्रश्न उठा कि इस घातक विष हलाहल का क्या किया जाए। ये क्या हो रहा है? हम सब कैसे बचेंगे? हमें कुछ करना होगा। देवताओं ने सभा बुलाई। सबने मिलकर विचार किया कि ये विष केवल भोलेनाथ ही पी सकते हैं। भगवान विष्णु ने शिवजी के चरण पकड़कर उनसे इसका आग्रह किया। हे नीलकंठ, कृपया इस विष को ग्रहण करें और सृष्टि की रक्षा करें। भोलेनाथ ने करुणापूर्वक वो विष पी लिया। हलाहल पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे अत्यधिक ताप से व्याकुल हो उठे। वे वहीं एक स्थान पर बैठ गए। उस समय धन्वंतरी का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे भी पहले के वैद्य हैं वैद्यनाथ। उसी बीच जब मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ तो देवताओं ने उसका एक अंश निकालकर भगवान शिव के जटाओं के ऊपर स्थापित कर दिया। उस चंद्रकांत मणि से निरंतर शीतल जल टपकता रहता और भोलेनाथ के विष के ताप को शांत करता रहा। अब प्रश्न उठता है कि ये क्षेत्र कहां है जहां समुद्र मंथन हुआ था। परंपरा और मान्यता के अनुसार बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत के आसपास ही मंथन हुआ था। आज भी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की धरती में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं और इसका केंद्र मंदार पर्वत ही माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त निधियां आज भी मंदार में गुप्त रूप से विद्यमान हैं। भोलेनाथ नागराज को समुद्र मंथन में लेकर आए थे और बाद में जहां वे विश्राम हेतु बैठे, वही स्थान आज वासुकीनाथ कहलाता है। जिस स्थान पर उन्होंने विष पीकर वासुकी का उपचार किया और विष की ज्वाला से व्याकुल होकर बैठे, वही स्थान है वैद्यनाथ धाम, जो देवघर, झारखंड में स्थित है। और वो चंद्रकांत मणि आज भी शिवलिंग के ऊपर स्थापित है, जिससे निरंतर जलधारा शिवजी पर गिरती रहती है। यही है भोलेनाथ की अनंत कृपा और समुद्र मंथन की स्मृति। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।